इंडिया गठबंधन का हिस्सा होंगे ओवैसी? क्या बिहार वाली गलती सुधारेगा विपक्ष, या ओवैसी समझ गए हैं कि विपक्षी गठबंधन खासतौर से समाजवादी पार्टी एआईएमआईएम के साथ नहीं जुड़ेगी, इसलिए वो अखिलेश यादव को नाकाम बता रहे हैं? आखिर क्या मतलब है ओवैसी के इस बयान का, चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी इंडिया गठबंधन और खास तौर पर आरजेडी में शामिल होने के लिए कितने आतुर थे, ये तो सभी ने देखा। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान के माध्यम से लालू यादव को आधिकारिक पत्र भी सौंपा गया था, जिसमें 6 सीटों की मांग रखी गई थी। लेकिन आरजेडी ने सेक्युलर वोटों के बिखराव का हवाला देते हुए ओवैसी की पार्टी को गठबंधन में शामिल करने से इनकार कर दिया था। हालांकि ओवैसी की पार्टी बिहार में 5 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि शायद समाजवादी पार्टी आरजेडी की गलती को सुधारेगी और शायद ओवैसी को एक मौका दे दिया जाए। दरअसल ओवैसी ने बहराइच के मटेरा से यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों का शंखनाद कर दिया है और इस दौरान ओवैसी ने साफ कर दिया है कि वो गठबंधन के लिए तैयार हैं। लेकिन उन्होंने अखिलेश यादव को नाकाम भी बताया है। जी हां, तो अखिलेश यादव को एक तरफ वो नाकाम बता रहे हैं, दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन में वो शामिल भी होना चाह रहे हैं। तो क्या अखिलेश यादव को नाकाम बताकर असदुद्दीन ओवैसी अखिलेश यादव को इंडिया गठबंधन की बिहार वाली याद दिला रहे हैं? क्या वो ये बताना चाह रहे हैं कि बिहार में किस तरह से इंडिया गठबंधन फेल साबित हो गया था और असदुद्दीन ओवैसी जो कि इंडिया गठबंधन से मात्र 6 सीट मांग रहे थे, वो उन्होंने 5 सीटों पर जीत दर्ज करी थी? तो कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी अखिलेश यादव को बिहार वाले प्रदर्शन की याद दिला रहे हैं और अपनी पार्टी को मजबूत दिखा रहे हैं। मटेरी में आयोजित कार्यक्रम में ओवैसी सपा पर जमकर हमलावर नजर आए। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव 2014 से लगातार नाकाम साबित हो रहे हैं। बिहार चुनाव के दौरान अखिलेश यादव ने मजलिस के खिलाफ झूठा कैंपेन चलाया था। बसपा और सपा से गठबंधन के सवाल पर ओवैसी ने कहा कि किससे बात होगी ये वक्त बताएगा। उन्होंने साफ किया कि वो गठबंधन के लिए तैयार है, लेकिन सिर्फ दरी बिछाने का काम नहीं करेंगे। ओवैसी ने कहा कि उनको भी बराबरी और इज्जत का स्थान मिलना चाहिए। ओवैसी के इस बयान पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राम गोपाल यादव की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई। फिरोजाबाद में कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी को हराने वाला जो भी होगा उसका स्वागत किया जाएगा। रामगोपाल यादव के इस बयान के बाद सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है कि क्या सपा और एआईएम भविष्य में साथ नजर आएंगे। भले ही इस वक्त दोनों एक साथ कह रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए हम साथ आ सकते हैं, हम गठबंधन कर सकते हैं, हम गठबंधन के लिए तैयार हैं, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि सपा और एआईएमआईएम के गठबंधन का अखिलेश यादव को बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। जी हाँ, अखिलेश यादव अगर अकेले चुनाव लड़ते हैं और सामने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम होती है तो समाजवादी पार्टी को नुकसान हो सकता है। सपा के मुस्लिम वोटर ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की तरफ जा सकते हैं, लेकिन बड़ी संख्या में नहीं। साथ आने की अगर बात करें, साथ आने की संभावना देखें तो यहाँ पर बड़ा नुकसान नजर आता है। दरअसल उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का बड़ा वोट बैंक यादव और मुस्लिम को ही माना जाता है, और अगर बात करी जाए एआईएमआईएम की तो एआईएमआईएम का जनाधार फिलहाल इतना मजबूत नहीं है। लेकिन अगर ये दोनों दल एक साथ आते हैं तो संभावना है कि अखिलेश यादव की जो मुस्लिम वोटर है और उनकी जो यादव वोट बैंक है उसमें बिखराव नहीं होगा। जो भी वोट बैंक होगा वो गठबंधन में आएगा। लेकिन अगर भविष्य में एआईएमआईएम के साथ गठबंधन टूटता है तो यहां पर बड़ी मुश्किलों का सामना अखिलेश यादव को करना पड़ सकता है, क्योंकि उस वक्त तक ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम अपने पैर उत्तर प्रदेश में जमा चुकी होगी और उनके साथ होंगे अखिलेश यादव के कोर वोटर, यानी कि मुस्लिम वोटर, जो अभी तक एक तरफा माने जाते हैं, जो अभी तक बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी को वोट करते हैं। तो अगर भविष्य में दोनों दल अलग होते हैं तो ऐसे में संभावना है कि एआईएमआईएम पहले से ज्यादा मजबूत होकर समाजवादी पार्टी के सामने भी खड़ी हो सकती है। यानी अखिलेश यादव के लिए एक तरफ कुआं है और एक तरफ खाई। अगर ओवैसी से अखिलेश यादव गठबंधन नहीं करते तो वोटों के बिखराव का खतरा है, और कर लेते हैं तो अपना जनाधार खिसकने का खतरा है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का मौजूदा वक्त में उत्तर प्रदेश में कोई जनाधार फिलहाल नहीं है। अपनी सियासी जमीन की तलाश में ओवैसी बयानबाजी भी कर रहे हैं और तेवर भी दिखा रहे हैं। अब देखना ही होगा कि अखिलेश यादव इस मुश्किल का क्या हल निकालते हैं। क्या वो भाजपा को हराने के लिए ओवैसी को मौका देकर अपने लिए खतरा मोल लेते हैं, या फिर वो समय की मांग
मांग को समझेंगे, एआईएमआईएम की यूपी में मौजूदा स्थिति को देखकर कोई बड़ा फैसला लेंगे? आपको क्या लगता है, क्या एआईएमआईएम और समाजवादी पार्टी का गठबंधन होगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए TV24 नेटवर्क।